अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो है कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, कोई पेशेंट आता है जिसको कोई डिसऑर्डर होता है, तो हम उसका कैसे टेस्ट करते हैं। तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी कि ये कुछ क्लाइंट्स मेरे पास आए हुए हैं, उनका मैंने बायोडाटा इकट्ठा किया हुआ है और उनके कैसे टेस्ट लिए जाते हैं। ये पहला जो पेशेंट है, मैंने उसका नाम मेंशन नहीं किया, आप देख सकते हैं कि ये शिज़ोफ्रेनिया का क्लाइंट कहूँगी इसे, पेशेंट तो नहीं हम इनको कहते हैं। ये मेरे पास शिज़ोफ्रेनिया का एक क्लाइंट आया है एजी के नाम से, मैं उसका पूरा नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ। और इसका मैंने ये सारा बायोडाटा लिया है। उसके बाद जो सिम्टम्स शो हो रहे हैं वो आप नीचे देख सकते हैं कि वो उसमें कौन से सिम्टम्स शो हो रहे हैं। मतलब 1 साल से वो खुद को बहुत बड़ी कोई आइटम समझता था कि मैं आसमानी मखलूक को, या 7 माह से उसको ऐसा फील होता था कि वो कोई सूफ़ी या कोई बुज़ुर्ग या बहुत नेक इंसान है। मतलब ऐसे ही सिम्टम्स थे, उसे परियां दिखाई देती थी। पाकिस्तान मैंने और जिन्ना ने मिलकर बनाया है, मतलब इस तरह की उसकी थिंकिंग थी और वो इस तरह के सिम्टम्स शो करता था। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, कैसे हम सारी इन्फॉर्मेशन इनकी इकट्ठी करते हैं। उसके बाद है इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। हिस्ट्री के बारे में सबसे पहली बात, शिज़ोफ्रेनिया में इसकी हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। हम पहले इसकी पास्ट हिस्ट्री को बहुत डिस्कस करते हैं कि उसने कहाँ से एजुकेशन हासिल की, उसके फैमिली रिलेशंस कैसे थे। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसकी पर्सनल हिस्ट्री है, उसके ड्रग पे भी जोर दिया जाता है कि उसके ड्रग वगैरह तो यूज़ नहीं करता था पास्ट में, और क्योंकि ड्रग वगैरह से कंडीशन आपकी बहुत सीवियर हो जाती है। फैमिली हिस्ट्री देखी जाती है, एजुकेशनल हिस्ट्री, और उसके बाद देखा जाता है जैसे उसको लगता था कि उसे कोई सूफ़ी या बुज़ुर्ग बहुत नेक रूह है, तो इसलिए देखा जाता है कि उसकी रिलीजियस मतलब मजहबी तौर पे वो कैसा है, उसने कौन सी तालीम हासिल की है और मज़हब की तरफ उसका क्या रुझान है। उसके बाद आप सोशल बैकग्राउंड देखते हैं और फिर आप देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन ऑफ पेरेंट्स, ये आगे एक टेस्ट है जिसके आंसर्स यहाँ पे दिए जाते हैं। इसके बाद हम एक ये स्केल है जो कि हम उनका एक टेस्ट करते हैं, बैक एंजाइटी इन्वेंट्री। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उस क्वेश्चंस को इन्होंने टिक मार्क करना होता है इसमें, क्योंकि अगर वो 0 पे लगाता है तो इसका मतलब है ये सिम्टम्स उसको कभी भी शो नहीं होंगे। अगर वो 1 पे टिक करता है तो कभी कभार होंगे, और अगर वो 2 पे करता है तो ज़्यादा वक्त होते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा सिम्टम्स सीवियर में है तो वो 3 पे उसको टिक करेगा। ये उसने खुद सॉल्व करना होता है। उसके बाद एक टेस्ट आ जाता है बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री। इसमें भी वही हिसाब है जो मैंने आपको पीछे बताया कि इसमें 0, 1, 2, 3 में नंबरिंग दी जाती है और इसकी शिद्दत के मुताबिक वो आंसर देता है, और इस आंसर्स की बेसिक पे हम इनके स्कोर निकालते हैं। स्कोर निकालने के बाद आप ये देख सकते हैं कि मैंने ऊपर स्कोरिंग 53 की हुई है, क्योंकि ये बहुत सीवियर है। शिज़ोफ्रेनिया का जो क्लाइंट या पेशेंट होता है वो बहुत सीवियर कंडीशन में होता है, तो इसकी जो सीवियर में आपकी स्कोरिंग आई है। इसके बाद जो IRSP है, इसमें हम पेशेंट को कुछ नामुकम्मल फ़िक्रा देते हैं और फिर उसकी थिंकिंग को जानने के लिए, उसके पास्ट के बारे में उसकी सोच को जानने के लिए कि वो फ़िक्रात को कैसे कंप्लीट करता है, तो वो निकालने के बाद उसकी हम स्कोरिंग करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि उसकी सोच पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कॉन्फ्लिक्ट और पॉजिटिव में हमने इसके स्कोर निकाले। स्कोर इसका 180 बहुत सीवियर स्कोर निकला है। उसके बाद आप इसकी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होती है। इसके बाद आप इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस देखते हैं, आपको दिखने में कैसा लगता था। देखने के बाद लास्ट पे जो है आप देख सकते हैं इनकी ड्राइंग करवाई जाती है। ड्राइंग करवाने के बाद हम ड्राइंग को चेक करते हुए इनका देखते हैं कि उसकी सोच कैसी है। ये देखिए, जैसे अब आप देख सकते हैं कि इसने दरवाज़ा बंद रखा हुआ है, विंडो ओपन है, और ऊपर आप देख सकते हैं क्लाउड्स है, माउंटेन है, और यहाँ पे इसने बाड़ बनाई हुई है घर के इर्द गिर्द। तो आप आगे देख सकते हैं कि इसको कैसे चेक किया जाता है। तो आप देख सकते हैं क्लाउड्स इंडिकेट एंजाइटी। जो उसने ऊपर बादल बनाए हैं, क्लाउड्स बनाए हुए हैं, वो एंजाइटी को शो करते हैं, और ओपन विंडो जो है डिप्रेशन को शो करती है। इसके अलावा उसने टीवी बनाया हुआ है विंडो के अंदर, आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही गंदी ड्राइंग है। तो वो सोशल पर्सन को, वो उसकी जो थिंकिंग है, जो वो है, वो सोशल पर्सनैलिटी को उसकी शो करता है। उसके बाद साइड वॉल इंडिकेट नीड, जो उसने बार बनाई है वो उसकी सिक्योरिटी को, कि उसे बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है, इसलिए उसने ड्राइंग पे सिक्योरिटी को शो की है। उसके बाद ये 3 ड्राइंग्स है जो हमने बनाई है। ये इसने एक पर्सन बनाया है। उसके बाद लास्ट पे हमने एक ट्री बनवा के देखा है जिसकी उन्होंने देखे रूट्स बनाई हुई है और क्लाउड ट्री बनाया हुआ है, और उसका जो ट्रंक है बहुत ही हैवी बनाया हुआ है,
और इसके अकॉर्डिंग फिर हम इसके रिज़ल्ट को शो करते हैं कि पेशेंट और क्लाइंट की जो स्कोरिंग निकालने के बाद कि वो फेयर है या उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये सब कुछ देखा जाता है। उसके बाद फिर हम उसको सॉफ्ट फॉर्म में भी हम सारी इंफॉर्मेशन, केस हिस्ट्री जो भी है, हम सब कुछ उसका पेशेंट का निकालते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट को, ये देखें, ये इसका सारा बायोडाटा है, ठीक है, बायोडाटा निकाला गया है, सब कुछ इसकी इंफॉर्मेशन हमने गेट कर ली। अब इसका ट्रीटमेंट चलेगा, इसके स्केल प्रोवाइड कर दिए गए हैं, स्कोरिंग हो गई है। इसके अलावा ये अल्कोहल विथड्रॉ है, जो नशा करते हैं उसको उसके बाद छोड़ देते हैं, उनमें क्या फ़िज़िकल चेंजेस आती है। उसके बाद ये जनरल एंजाइटी है, काफ़ी पेशेंट है, आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट आए हुए हैं रिसेंटली। तो ये अल्जाइमर्स है, जो भूलने की बीमारी होती है, आपको अक्सर बातें भूल जाती हैं, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन है। शुक्रिया।